वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमपीपीएससी 2022 का जो एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन है, और वो एग्जामिनेशन हमारा 2024 में होने वाला है 28 जनवरी को। तो उसके रिगार्डिंग ही आपके लिए वीडियो है जो बनाई जा रही है कि लास्ट 30 डेज हमारे पास बचे हुए हैं और इन लास्ट 30 डेज में किस तरीके से प्रिपरेशन करें। बहुत वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी है मध्य प्रदेश के राज्य में ये हो रहा है एग्जामिनेशन कंडक्ट। तो मध्य प्रदेश के जो भी हमारे पास जनरल फैक्ट्स हैं, जो भी उनकी ज्योग्राफी है, जो भी उनके डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर्स है, जो भी उनकी इकोनॉमी है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो वो सारे फेस्टिवल्स वगैरह हमें कवर करने हैं, वहां की ज्योग्राफी हिस्ट्री को हमें समझना है। तो सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टेट्स के होते हैं और वो एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट कि उन्होंने नेट क्लियर किया है। तो अब लास्ट के 30 दिन में किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे पेपर 1 और कैसे पेपर 2 को मैनेज किया जाए, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ। फॉर कॉमर्स हम तैयारी करते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 तो जनरल पेपर रहता है आपका, और मैं नेट और सेट कैटेगरी में मेजरली डील करती हूँ। तो पेपर 1 हमारा जनरल पेपर रहता है, पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, और ये जो पेपर 2 है यही हमारा एमपीपीएससी में भी पेपर 2 है। तो इसके लिए मैं मेजरली यहाँ पे बात करने वाली हूँ। एंड जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और मैं क्या चीजें लेके आने वाली हूँ एमपीपीएससी के लिए, वो सारी चीजें भी आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। जो भी हमारी यूट्यूब की क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, सो दैट आप नोट मेकिंग अच्छे से कर सको। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। जून 2024 नेट की तैयारी करना चाहते हो तो बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। ये डिफरेंट पेपर 2 ऑफर किए जाते हैं, इनमें से अगर आपका कोई भी पेपर 2 है तो आप ले सकते हैं। पेपर 2 और पेपर 1 का जो कंप्लीट बैच होता है, जो एक एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो भी चाहिए होती हैं वो सारी चीजें इसमें है। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए होंगे, जहां पे आपको कोर कंसेप्ट विद प्रैक्टिस विद डाउट क्लियरिंग सेशंस दिया जाता है। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, हैंडबुक्स आपको मिलती हैं, और साथ ही साथ रिवीजन के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स होता है वो हर बार हम लेके आते हैं, और वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो विद हैंडबुक, आपको केवल पेपर 2 मिल जाएगा। केवल पेपर 1 लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये तीनों ऑफरिंग्स आपके लिए हैं। जैसा भी आपको लगता है आप ले सकते हो। ये सभी आपको फीचर्स हैं जो मिलेंगे हमारे पेड कोर्सेज में। क्वालिटी कंटेंट जिसके लिए जाना जाता है जेआरएफ अड्डा, तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम चीजें लेके चलते हैं। क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। एंड ये कैप्सूल कोर्स जो आपके लिए लॉन्च किया गया था और जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंप्लीट कॉमर्स की थोरो रिवीजन करवाई थी पूरे सिलेबस की। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, एक बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण कोर्स हो सकता है। तो जो भी एमपीपीएससी आरपीएससी के लिए जाना चाहते हैं वो इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे कि कैसे आपको लेना है। तो जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। प्रिपरेशन टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये पूरा नोटिस है। इस नोटिस में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपका पहला पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है। पहले पेपर में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेकंड में 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 200 क्वेश्चन 800 नंबर के हो जाते हैं। फिर साक्षात्कार के 100 नंबर है, तो टोटल नंबर आपके 900 नंबर होते हैं, और इस बेसिस पे आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड की जाती है और सारी चीजें चलती हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आपको जो देखनी है वो ये है कि आपको 40% मार्क्स लेके आने होते हैं, ठीक है। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 30% में ही यहाँ पे क्लियर है जो कर सकते हो, 30%। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 40% मार्क्स आपको कम से कम लेने होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर आपको दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी चीजें दी हुई है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास जो पेपर है हमारे उनके ऊपर। तो अगर आप देखो पेपर 1 में सिलेबस में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री एंड कल्चर है, लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी है एमपी की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे कवर करनी है। तो मैं आपको ये चीज यहाँ पे एडवाइस करूंगी कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा लेंदी हमारे लिए हो जाती हैं, और एट द सेम टाइम ये लर्न करने वाली चीजें हैं, सारी की सारी रट्टा लगाने वाली चीजें हैं। बार बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें हैं जो समझ आने वाली है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी स्पेसिफिक बुक जो आपने पढ़ी होगी उसको ही बार बार रिवाइज करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, वहीं से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, अब यहाँ पे देखो करंट इवेंट्स भी इंटरनेशनल नेशनल एमपी के रिलेटेड आएंगे, बट अगर हम बात करें ये फिफ्थ जो हमारे पास है, ये हम पेपर 1 में करते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चीजें आपकी पूछी जाती हैं और ये हम यूजीसी नेट में भी पढ़ते हैं, सेट में भी पढ़ते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे लिए हमारा प्लस पॉइंट हो सकता है। तो फोकस करो इस पोर्शन पे कि इसमें हम पूरे के पूरे नंबर हैं जो स्कोर कर सके, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जो मेजरली दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं जो एमपी से नहीं है बट एमपीपीएससी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो वो इस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी करंट में चीजें रही हैं, किस तरीके से कौन से खेल में सबसे ज्यादा एमपी का जो है पार्टिसिपेशन रहता है, जीता किसमें है, कौन सा वहां पे जो स्पोर्ट है वो सबसे ज्यादा प्ले किया जाता है, कौन सी गेम्स वहां पे फेमस है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। खेल मंत्री कौन है, डिफरेंट मंत्री जो होते हैं ना, वो भी आपको सारे याद होने चाहिए। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद पेपर 2 पे आ जाते हैं। पेपर 2 हमारा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर 2 है। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट है, नेट में भी सेम यही यूनिट रहती है, सेम वही चीजें जो हम नेट में पढ़ते हैं, सेम वही चीजें आपके पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब आपको एमपीपीएससी जो हुआ था लास्ट टाइम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने ही है, बट मैं आपको बोलूंगी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये जो पेपर होता है ना, ये ऐसा पेपर नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन हमारे पास थोड़े ही होते हैं, बट क्वेश्चन का नंबर ज्यादा होता है। जैसे 150 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो बेसिक्स क्वेश्चन है ना, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो नेट के 2018, 19, 20 वाले क्वेश्चन लगाओ, सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस लगाओ, जो वन लाइनर्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो फोकस करो, अब लास्ट के 30 दिन है, थोरो रिवीजन अगर आप कर सकते हो, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, कोई भी वीडियोस हैं आपके पास, तो उनसे थोरो रिवीजन करो फटाफट से। एंड फोकस रखिए मॉक टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पे फोकस रखो। नेट के हो गए, ठीक है, एमपीपीएससी के ही हो गए प्रीवियस ईयर, सेट एग्जामिनेशंस हो गए, वो सारी चीजें लगाओ। और सिर्फ एमपी का नहीं, सेट एग्जामिनेशन सभी लगाओ। मैंने भी 3 से 4 सेट एग्जामिनेशन सॉल्व करवाए हैं, उन वीडियोस को देखो, उनको सॉल्व करो, वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सेम अकाउंटिंग में भी वही सिलेबस है जो हमारा नेट में होता है मोर और लेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी वही सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस जो है ना हमारा, वो बेसिक्स ही है, सिलेबस में बहुत ज्यादा एडवांस चीजें नहीं है। तो ये चीजें यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी बेसिक्स ही बनेंगे, बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि एमपीपीएससी में हमारे पास जो कंपटीशन होता है ना, वो बहुत हाई किस वजह से होता है, क्योंकि नेट क्लियर किए हुए, सेट क्लियर किए हुए बच्चे होते हैं। तो वहां पे उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत अच्छा होगा। बट यस, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते जानी है, क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ घुमाया नहीं जाएगा, बट जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं, हमें लगता है ये तो हमने किया ही नहीं है, या फिर ये बहुत ईजी है, हमें लगता है ये आंसर होगा, पर दूसरा आंसर होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से रीडिंग करनी है एंड क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलना है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 हमारे पास ये स्टैट्स की यूनिट है, ठीक है, स्टैट्स और डेटा प्रोसेसिंग। फिर यूनिट नंबर 5 जो है बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस लॉज। सेम यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस लॉज में अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी हम यूनिट नंबर 9 में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पिटिशन एक्ट है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट है, इसमें तो अमेंडमेंट्स हुई है, तो ये अमेंडमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यूनिट नंबर 9 जो हम पढ़ते हैं लीगल, वो यूनिट नंबर 5 में ही इनकॉर्पोरेटेड है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारी यूनिट नंबर 8 रहती है नेट में, एमपीपीएससी में यूनिट नंबर 6 है, पूरी की पूरी वही है जो हम पढ़ते हैं नेट के लिए। देन इसके बाद यूनिट नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 7 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 7 को मिक्स कर दिया है, तो ये आपको सारी यूनिट्स को कवर करना है। सेम वही है जो नेट का सिलेबस है। तो यहाँ पे भी एक ही चीज मेरे सामने निकल के आती है कि अगर लास्ट के 30 दिन मेरे पास बचे हुए हैं और मैं नेट और सेट क्वालिफाई करके इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे लिए एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है कि मुझे थोड़ा रिविजन कर लेनी चाहिए। सारी के सारी एक बार जो मैराथन क्लासेस होती हैं आपके पास, वो उनको रिवाइज कर लो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस रखिए। जितना ज्यादा पीवाईक्यूज को लगाओगे उतना ही इजी आपके लिए पेपर हो जाने वाला है। एंड फोकस रखिए पेपर 1 पे भी। पेपर 2 फिर भी आपको इजी लगेगा एज कम्पेयर टू पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 बहुत ज्यादा लेंदी है और सिर्फ आप इस एग्जामिनेशन के लिए ही वो पेपर 1 है जो पढ़ते हो। और उसमें भी जो 5th पार्ट है वो हमारी
लिए प्लस पॉइंट है, जिनका भी नेट सेट क्लियर है, ऑब्वियसली सबका ही क्लियर होगा, तो वो चीज पे हमें फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोरने हैं, ठीक है। पेपर 1 में अगर आप इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो कोशिश करो पेपर 2 की इतनी अच्छे से तैयारी कर लो कि पेपर 2 आपको हेल्प करे इस लास्ट टाइम में। और ये जो लास्ट टाइम है, थोरो रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और इसीलिए मैंने ये चीज डिसाइड की कि जो हमने क्रैश कोर्स लिया था लास्ट टाइम, वो आपके लिए अवेलेबल करवाया जाए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, थोरो रिवीजन हो जाएगी। 30 दिन में हमने 2 से 3 महीने जितनी जो मेहनत है ना वो की थी लास्ट टाइम, और पूरा जो सिलेबस है वो गो थ्रू किया था एक बार, सो दैट पूरे के पूरे जो कंसेप्ट हैं वो हमारे पास एकदम सामने आ जाए मैराथन क्लासेस की तरह, और आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर कर सको। एंड मैंने एक लास्ट सेशन लिया था जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए थे, वो क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। अगर पेपर 2 में आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी संकोच हो रहा है ना, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये मैंने पूरी मेहनत करके लास्ट टाइम जो दिसंबर में हमारा पेपर हुआ उसके लिए कोर्स बनाया था, जिसमें थोरो रिवीजन करवाई थी, और ये मैंने इसी पर्पज से करवाई थी कि अगर कोई सेट एग्जामिनेशन दे रहा है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन दे रहा है, उसको रिवीजन करनी है ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। तो यही अल्टीमेट एक इसका कोर्स लाने का पर्पस था। एंड अगर आपको लगता है कि यस आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप रिलेट कर पाओगे और आप समझ पाओगे, रिवीजन कर पाओगे, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। बट मैं लास्ट 30 डेज है तो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगी कि लास्ट 30 डेज में बिल्कुल भी कोशिश मत करो कि अभी आप सिलेबस को ही कवर कर रहे हो। सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है। सिलेबस पे नहीं रहना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन जितनी ज्यादा सॉलिड होगी उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वो होगा, और उतना ही आपके लिए इजी होगा एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेना। एंड मॉक टेस्ट लगाते हुए चलो, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना आपको हेल्प करेगा। और ये मॉक टेस्ट में मैं आपको बोलूंगी, अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, प्लस एमसीक्यूज लगाओ। अब ये एमसीक्यूज कैसे लगेंगे? ये एमसीक्यूज लगेंगे नेट वाले और सेट वाले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सेम ही होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सेम है। आप जो मर्जी एग्जामिनेशन दे लो, कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा, और कंसेप्ट अगर सेम है तो एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो। रिवीजन करो थोरो, अगर आपके पास मैराथन क्लासेस है करो मैराथन क्लासेस है, मैंने आपको कैप्सूल कोर्स का एक ऑल्टरनेटिव बताया है, इससे आप कर सकते हो। तो ये चीजें आपको लेके चलनी है। लास्ट के पॉइंट पे यही 2 चीजें आपको आपका सिलेक्शन दिलवाने वाली हैं, ठीक है। इन चीजों पे ही फोकस करते हुए चले। एमपीपीएससी या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो क्रीम है ना वही ये पेपर दे सकती है, जिनका नेट और सेट क्लियर है। कोई भी इस पेपर को नहीं देने वाला है, तो कंपटीशन आपको हाई मिलेगा। कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाती है, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल थोड़े थोड़े मार्जिन से आप रह जाते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो कंपटीशन हाई है तो उस चीज को समझते हुए इन पे फोकस करो। पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को बहुत ज्यादा लगाना है। डेली कोशिश करो कि आप कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आप पेपर 1 के भी लगाओ। क्वेश्चन नहीं लगा रहे, पेपर 1 की रिवीजन करते हुए चलो, क्योंकि बार बार वो चीजें दोहरानी जरूरी होती है। मैं आपको ये बोलूंगी डेली 5 से 6 घंटा दो, 2 घंटे पेपर 1 को, 4 घंटे पेपर 2 को, 3 घंटे पेपर 1 को, 4 घंटे पेपर 2 को, इस तरीके से 6 से 7 घंटों को मैनेज करो। मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही चीज अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ रही हूँ, ठीक है, कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी ला सकूं। बट ये 11 जनवरी से तो कंफर्म है कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 11 जनवरी 2024, क्योंकि आपका पेपर 28 जनवरी को है। तो मैं 11 जनवरी को क्लासेस लगाना स्टार्ट करूंगी, और हम इस टाइम पीरियड में 2 हफ्ते हमारे पास होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, कम से कम 2 हफ्ते तो है ही है। तो ये 2 वीक्स में हम मेजरली जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे पास कैसे होंगे, वही जो चीजें मैंने आपको बताई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी, प्लस एमसीक्यूज करवाऊंगी, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उन सभी को हम करते हुए चलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस करवाती हूँ। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनवाई थी लास्ट टाइम नेट वालों के लिए ही, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। 39 वीडियोस उसमें है, ठीक है। तो उसमें टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, बिजनेस, मार्केटिंग, एचआरएम, ठीक है, बैंकिंग, लीगल, सभी के सभी जो यूनिट्स हैं, आईबीबीई, सभी यूनिट्स की वीडियोस हैं उसमें, उसको देखो। एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हुए हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस है, इंडिफरेंस कर्व हो गया, ठीक है, कमेटीज होगी, आरबीआई के ऊपर क्लास हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किया हमने। मीन
अच्छे से समझे। सेंट्रल टेंडेंसी की क्लास मैंने ली थी, ठीक है। तो बहुत सारे क्लासेस हैं, ऐसे ही बहुत और भी क्लासेस हैं। स्ट्रेटेजिक मॉडल्स पे मैंने क्लास ली थी, मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर पे क्लास ली थी, उनको कवर करो, वो भी आपकी थोरो रिवीजन में ही आपको हेल्प करने वाली है। तो कंटेंट बहुत ज्यादा पड़ा है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि गाइड करो मैम, गाइड करो इस पेपर के लिए। तो मैंने आपके लिए, मतलब मुझे पता था कि मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ेगी, तो 7-8 दिन में कंटिन्यूटी में नहीं क्लासेस दे पाऊंगी, बट उसके लिए मैंने पहले से ही आपके लिए इस चैनल पे पूरा कंटेंट रेडी किया हुआ है। उस कंटेंट को गो थ्रू करो, 2x पे लगा के वीडियोस को देखो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपको खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। और मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने सभी वीडियोस अच्छे से कवर कर ली, आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो ध्यान से हर एक चीज को अच्छे से कवर करते हुए चलो, ज्यादा की बजाय आप क्वालिटी पे फोकस करो, एंड क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं। जैसा कि मैंने बताया 100-150 क्वेश्चन डेली करनी है। तो ये क्वेश्चंस आप वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। एक हर ऑल्टरनेटिव डे अगर खुद एक मॉक टेस्ट दोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और वीडियो को देख देख के आप कवर कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है एक वीडियो में 50 क्वेश्चन है ना, तो 2-3 वीडियो देख के आप बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। टाइम भी कम लगता है और क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाते हैं। और कभी कभी आपको कोई और आंसर लग रहा होता है और आंसर कोई और करेक्ट होता है, तो वो भी आप समझ जाते हो कि क्यों ये आंसर मेरा करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन वहां पे मिल जाती है। तो इन चीजों पे फोकस करिए, लास्ट का टाइम है, ठीक है। कुछ भी मत पढ़ो, जो चीज आपके फायदे की है, जो चीज एक्चुअल में आपको पूछी जाएगी, उस पे फोकस करिए, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करिए। और मैं आपको ये एश्योरेंस दे रही हूँ, इस चैनल पे जो भी कंटेंट है, हर एक चीज बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के ही लाई जाती है। हर एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करवाया जाता है। हाँ, आई नो कि 1-2 क्वेश्चन में मेरे से भी मिस्टेक हो गई होगी, बट आपके लिए जो भी क्वालिटी कंटेंट है वो बहुत इफेक्टिव आपकी एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है। तो इन चीजों पे फोकस करके अपनी तैयारी को कैरी ऑन करते रहिए। एंड यस, 11 जुलाई से कर रही हूँ मैं स्टार्ट, 11 जनवरी से मैं कर रही हूँ स्टार्ट। 11 जनवरी से आपको क्लासेस आपकी रेगुलर दिखाई देंगी, और नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन तीनों को ही अच्छे से टारगेट करते हुए पढ़ेंगे, और 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। अगर आप एपी की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दिया, कैप्सूल कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हो तो सेट के लिए भी यहाँ पे भी क्लासेस हो रही हैं। अगर आपका सेट आने वाले टाइम में है, 3 से 4 महीने के बाद है, तो आप नेट वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी सेट की तैयारी आपकी सेम होती है, तो एक कोर्स से 2 पेपर आप निकाल सकते हो। विश यू गुड लक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।